नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट। क्योंकि प्लांट्स अपनी रेस्पॉन्स मूवमेंट के द्वारा शो करते हैं, इसलिए जो प्लांट मूवमेंट है, प्लांट में दो तरीके की ऑब्जर्व की गई है। पहले टाइप की प्लांट मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी नास्टिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है? A growth movement of the plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is determined by the direction of the stimulus। यानी वो ग्रोथ मूवमेंट जिनमें रेस्पॉन्स की डायरेक्शन स्टिमुलस द्वारा कंट्रोल होती है, या तो जो रेस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन होता है, जिधर से स्टिमुलस आती है उसकी तरफ, उधर की तरफ ग्रोथ मूवमेंट होती है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स की जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल कर रही है आपकी स्टिमुलस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। If the plant part grows toward the stimulus, it is called positive tropism. If the plant part grows opposite to the direction of stimulus, then it is called negative stimulus, negative tropism। यदि आपकी जो ग्रोथ मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रही है तो वो आपकी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाती है, और उससे अपोजिट होती है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाती है। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, दे आर 5 टाइप ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, सिग्मोट्रॉपिज्म। 5 तरीके की ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म की। Phototropism, the directional movement of the plant part in response to light is called phototropism. The directional movement of plant part in response to light is called phototropism। यानी प्लांट पार्ट की जो ग्रोथ है, यदि वो लाइट की तरफ हो रही है या लाइट के रेस्पॉन्स में हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके की जो मूवमेंट है उसे हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट होता है, यानी यहाँ पर स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है? लाइट। आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं वो हमेशा सनलाइट की तरफ बेंड होते हैं, तो ये क्या है? फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। हमेशा आप आप देखिए, इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी आप करके देख सकते हैं कि एक अंधेरे कमरे में आपको एक प्लांट रखना है और केवल उसे विंडो की तरफ रखना है, ठीक है। तो प्लांट का जो शूट है वो उधर की तरफ बेंड होगा जिधर की साइड विंडो है, जिधर से सनलाइट उसको मिल पा रही है, ठीक है। तो प्लांट बेंड टुवर्ड द लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से जो ये मूवमेंट है, ये बेंडिंग ऑफ शूट किस तरीके से होता है कि जो आपका प्लांट का जो पार्ट है, ये जर्मेटेड सीड आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है। सनलाइट आपकी पड़ रही है बाईं साइड से, तो सारा का सारा ऑक्सीजन जो शूट के अंदर प्रेजेंट है वो दाईं साइड को एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी तरफ जाता है। जिधर से लाइट पड़ती है उसके प्रति सेंसिटिव होता है, इसलिए वो जिधर से सनलाइट पड़ रही है उधर इकट्ठा ना होकर उससे दूसरी साइड इकट्ठा होता है। और ऑक्सीजन के एक आधे पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाने के कारण जो आपका दाईं साइड की जो सेल्स हैं उनका एलोंगेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो शूट है वो आपकी किधर की तरफ, लाइट की तरफ बेंड होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट टॉपिक मूवमेंट है हमारी जियोट्रॉपिज्म। इसमें स्टिमुलस का काम कर रहा है ग्रेविटी। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। यानी प्लांट पार्ट की ग्रेविटी के कारण जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। आपने देखा होगा जो शूट है वो हमेशा जो ग्रेविटी की डायरेक्शन से अपोजिट ग्रो करते हैं, और जो रूट है वो हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो इसमें आपको जो आपकी रूट ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो कर रही है वो आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को दर्शा रही है, और जो शूट आपके अपोजिट टू ग्रेविटी ग्रो कर रहे हैं वो आपके नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहे हैं, ठीक है। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, रूट ग्रोज टुवर्ड द ग्रेविटी शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट ग्रोज अपवर्ड शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि एक पॉटेड प्लांट है, और वो जब गिरा नहीं था तब उसकी तरीके से बनावटी उसकी रूट जो है वो ग्रेविटी की साइड बढ़ रही थी, शूट जो है अबव साइड बढ़ रहा था।
लेकिन बाई चांस वो जो आपका पॉट है वो गिर गया, तब क्या हुआ, जो रूट है वो बैंड होके फिर से ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने लगी और जो शूट है वो बैंड हो गया और वो फिर से ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो करने लगा। इसका मतलब कि दोनों ही जो है वो जियोट्रॉपिज्म को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स यहाँ पर वाटर से, यहाँ पर इसका मतलब स्टिमुलस का काम कर रहा है वाटर। तो प्लांट की जो रेस्पॉन्स होती है वाटर की तरफ को, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल, रूट ऑफ द प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर। जो प्लांट की जो रूट होती है वो हमेशा जिधर उन्हें वाटर अवेलेबल होता है वो उधर की तरफ ही ग्रो करती हैं। तो हाउ विल यू शो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म? यदि आपको हाइड्रोट्रॉपिज्म को करके देखना है, एक एक्टिविटी से प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक पॉटेड प्लांट लेना होगा और उसको काफी टाइम तक आपको पानी नहीं देना है और आपने 2-3 दिन तक पानी नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि साइड में एक मिट्टी के बर्तन में आप पानी रखेंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, धीरे धीरे जो प्लांट की जो रूट है वो जो आपने मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा है थोड़ा सा, उसकी तरफ जो है वो ग्रो करने लगती है। यानी जो रूट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, वाटर की तरफ। यहाँ पर वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है रूट की। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का। कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। कि प्लांट पार्ट का केमिकल्स के प्रति, केमिकल्स की प्रेजेंस के कारण जो मूवमेंट होती है या उनके रेस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है उसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। आपने देखा होगा पोलन ट्यूब, जो कि आपके स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिर जाते हैं, उनके जर्मिनेट होने के कारण बनती है पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब से होता हुआ जो मेल गैमेट है वो ओवा तक पहुंच जाता है, जो कि ओव्यूल के अंदर होता है। तो उसको पोलन ट्यूब को डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, तो आपके ओवा एक केमिकल सिक्रेट करता है, जो वही केमिकल जो है पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, उसके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है, जिसके कारण पोलन ट्यूब जो है वो ओवा की तरफ ग्रो करने लगती है। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो माने टच। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। यानी किसी भी प्लांट पार्ट का टच के रेस्पॉन्स में ग्रो करना या टच की डायरेक्शन में ग्रो करना, ये थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा जो क्लिम्बर वाले प्लांट होते हैं उनमें जो टेंड्रल्स होते हैं वो हमेशा उधर की साइड ग्रो करते हैं जहाँ से उनको सपोर्ट दिखाई देता है। तो जिधर की तरफ प्लांट क्लिम्बर को सपोर्ट महसूस होगा उधर की साइड उनमें टेंड्रल ग्रो करने लगते हैं। स्प्रिंग जैसी एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगती है जो कि सपोर्ट के आसपास अपने आप को बांध लेती है, जिससे कि क्लिम्बर को ऊपर चढ़ने में हेल्प मिले। तो ये क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन है कि यूजफुल ऑफ ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का यूज क्या है, उसका फायदा क्या है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है प्लांट को सरवाइव करने के लिए हेल्प करती है, उसको जिंदा रहने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट या नेस्टिव। नास्टिक मूवमेंट और नेस्टिव एक ही बात होती है। अब यहाँ पर ट्रॉपिक में आपने देखा कि रेस्पॉन्स की डायरेक्शन या तो स्टिमुलस की अपोजिट थी या उसकी अपोजिट थी या उसकी डायरेक्शन में थी। लेकिन नास्टिक मूवमेंट में जो डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स होती है ना तो उसके बिल्कुल सिमिलर होती है, स्टिमुलस की तरफ भी नहीं होती, उसके अपोजिट भी नहीं होती, एक दूसरी ही डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होती है। तो इस तरीके की जो मूवमेंट होती है वो नास्टिक मूवमेंट होती है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। यानी प्लांट के अंदर होने वाली वो ग्रोथ मूवमेंट जिसमें रेस्पॉन्स की डायरेक्शन स्टिमुलस के डिटरमाइन नहीं करती है, स्टिमुलस की डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं करती है। इस तरीके की मूवमेंट जो है वो नास्टिक मूवमेंट कहलाती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर टाइप्स ऑफ नास्टिक दिखा रखी है, थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। थिग्मो माने आप जानते हैं टच के कारण होने वाली नास्टिक मूवमेंट, और फोटोनेस्टी यानी लाइट के कारण होने वाली नास्टिक मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं थिग्मोनेस्टी।
थिग्मोनास्टी, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोनास्टी। प्लांट के अंदर होने वाली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि टच के कारण होती है उसको थिग्मोनास्टी बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो छुई मुई का पौधा होता है जिसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका है, ठीक है। उसको जैसे ही कोई टच करता है तो उसकी जो लीव्स हैं वो इस तरीके से श्रिंक हो जाती हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। अब ना तो ये फिंगर की तरफ मूवमेंट हो रही है ना उससे दूर भाग रही है लीव्स, क्या हो रहा है अपनी ही पोजीशन पर वो श्रिंक हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट पार्ट में जो कि टच के कारण होती है और ये थिग्मोनास्टी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मिमोसा पुडिका की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो लीव होती है उनके बेस पर आप देखते हो एक पैड लाइक स्ट्रक्चर है और जिसको हम पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। पल्विनस जो है सिंगुलर फॉर्म है और कहने का मतलब प्लूरल फॉर्म में हम बोलते हैं पल्विना है। तो इस पल्विनस के अंदर काफी ज्यादा जो वाटर है वो फिल्ड रहता है और जैसे ही कोई इस लीव को टच करता है तो एक स्टिमुलस के कारण जो वाटर पल्विनस के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहते हैं वहाँ से आगे बढ़ जाता है, आगे उसकी मूवमेंट हो जाती है और पल्विनस में जो है वाटर लॉस हो जाता है जिसकी वजह से पल्विनस श्रिंक होता है और पल्विनस के श्रिंक होने के कारण जो लीव्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। मिमोसा पुडिका के बारे में बात करें तो द सेंसिटिव प्लांट हैज अ पैड लाइक स्वेलिंग एट द बेस ऑफ द लीव इज कॉल्ड पल्विनस। सेंसिटिव प्लांट के जो लीफ के बेस पर प्रेजेंट होती है पैड लाइक स्वेलिंग उसको हम पैट्योल भी बोलते हैं, उसको हम पल्विनस बोलते हैं। द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम पैड लाइक स्वेलिंग कॉल्ड पल्विनस। यानी जो इस पौधे की पत्तियां वो इसलिए सिकुड़ जाती हैं कि जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो पल्विनस में से वाटर लॉस होता है और जिससे पल्विनस की जो फॉर्मनेस है वो जो है वो कम हो जाती है और लीव जो है वो अपनी जगह पर गिर जाती है। नेक्स्ट नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है फोटोनास्टी। द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। यानी पौधों के पार्ट में होने वाली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जिस लाइट के रेस्पॉन्स में होने वाली नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट वो हम फोटोनास्टी कहते हैं। यहाँ पर लाइट जो है वो डायरेक्शन नहीं कंट्रोल कर रही है रेस्पॉन्स की, ठीक है। तो इसलिए ये फोटोनास्टी का एग्जांपल है। आपने देखा होगा जो डेंडेलियन फ्लावर है वो ब्राइट सनलाइट में जो है दिन के समय जो है ओपन हो जाता है और जैसे ही नाइट आती है तो वो श्रिंक हो जा रहा है। तो यहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन रेस्पॉन्स की डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही क्योंकि रेस्पॉन्स एक अलग ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ आपका फोटोनास्टी का। इसी के साथ इस वीडियो में हमने पौधों के अंदर होने वाली प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ा जिसमें हमने दो मूवमेंट पढ़ी, ट्रॉपिज्म और नास्टीज। हमने ट्रॉपिज्म के टाइप पढ़े, हमने नास्टीज के टाइप पढ़े और उनके एग्जांपल अच्छे से समझे। और इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। धन्यवाद।